पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। अगर बात की जाए केरल की, अगर बात की जाए तमिलनाडु की और अगर बात की जाए पांडुचेरी की, तो 3 राज्यों में एक ही दिन पर चुनाव खत्म हो जाएंगे। और अगर बात की जाए असम की, तो 3 चरणों में चुनाव होंगे। तो वहीं अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे, जिसके ऊपर अब बवाल खड़ा हो गया है। क्या चुनाव आयोग ने सही में भारतीय जनता पार्टी को इन तारीखों का ऐलान करके एक मौका दिया है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का? ऐसे दावे अब ममता बनर्जी द्वारा किए जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने खुल करके ये भी ऐलान कर दिया है कि चुनाव आयोग से उम्मीद थी, पर वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि वो एक चश्मा, भाजपा का भगवा चश्मा पहन करके बैठा हुआ है, जिसके चलते इस तरीके से उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। और अगर बीते 5 साल पहले जब चुनाव हुए तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे और अब 8 चरणों में चुनाव कराने का आखिरकार कारण क्या है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता ने शुक्रवार को 5 राज्यों के चुनाव के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए। तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी से अलग पश्चिम बंगाल में मतदान प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होगी। बंगाल में 8 चरणों में 33 दिनों की मैराथन चुनाव प्रक्रिया के बाद 2 मई को नतीजे घोषित होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें संदेह है कि तारीखों का ऐलान बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सुझावों के आधार पर निर्धारित की गई है। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल को भगवा खेमे की आंखों से नहीं देखना चाहिए। उनका इशारा बीजेपी की ओर था। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का सम्मान करती हूं, लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बंगाल में कई चरणों में चुनाव क्यों होंगे, जबकि अन्य राज्यों में एक चरण में मतदान हुआ। यदि चुनाव आयोग लोगों से इंसाफ नहीं करता तो लोग कहां जाएंगे? लेकिन ममता ने दावा किया कि इन सभी चालों के बावजूद वे चुनाव जीतेंगी। ममता ने कहा, मुझे अपने सूत्र से जानकारी मिली है कि चुनाव की तारीख उसी अनुरूप है जिस तरह से बीजेपी चाहती थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल के चुनाव के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव जीतने पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे बंगाल की बेटी हैं और राज्य को बीजेपी से बेहतर जानती हैं। आपको बता दें कि बंगाल में कुछ ऐसा है चुनाव का कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। पिछले विधानसभा में 7 चरण थे। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर होगा। दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर होगा। तीसरे चरण का चुनाव 6 अप्रैल को 31 विधानसभा सीटों पर होगा। चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को 44 विधानसभा सीटों पर होगा। पांचवें चरण का मतदान 17 अप्रैल को 44 सीटों पर होगा। तो वहीं छठे चरण में 22 अप्रैल को 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 विधानसभा सीटों पर और अंतिम व 8वें चरण में 29 अप्रैल को 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कर दिया। इसके तहत पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। चुनाव किस तरह कराए जाएंगे और क्या क्या व्यवस्था होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में दी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि वे पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। राज्य में 27 मार्च को पहले और 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा। वहीं असम में 126 सीटों, तमिलनाडु में 234 सीटों, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों, केरल में 140 सीटों और पांडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव आयोग केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक चरण में 6 अप्रैल को होगा। असम में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को होंगे। सभी 5 विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना 2 मई को होगी। बता दें कि ये चुनाव भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग
सुनील अरोड़ा के लिए अंतिम चुनाव होगा। सभी 5 विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना 2 मई को होगी। बता दें कि ये चुनाव भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के लिए अंतिम चुनाव होगा, कारण कि अरोड़ा 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। पोस्टल मतदान की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। बंगाल में 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र बनेंगे। सभी चुनाव अधिकारियों को ड्यूटी पर जाने से पहले कोविड वैक्सीन लगाया जाएगा। सुरक्षा नीति ऑनलाइन जमा की जाएगी। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। सभी मतदान केंद्र तल मंजिल पर बनेंगे। बंगाल समेत सभी चुनावी राज्यों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती रहेगी। घर घर प्रचार के लिए अधिकतम 5 लोग ही जा सकेंगे। नामांकन ऑनलाइन होगा। एक केंद्र पर 1000 से ज्यादा मतदान नहीं होंगे। वरिष्ठ नागरिकों और निशक्तों को डाक से मतदान का विकल्प मिलेगा। चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू। बंगाल में 1,0916 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य पुलिस बल केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम करेंगे। हर मतदान केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कब कहां होगा मतदान? पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगा चुनाव। राज्य में 27 मार्च को पहले और 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा। केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 1 चरण में 6 अप्रैल को होगा। असम में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को होंगे। सभी 5 विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना 2 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है 13 अप्रैल को सेवानिवृत्ति से पहले मेरे कार्यकाल के दौरान ये अंतिम चुनाव होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ये बात कही है। असम में 126 सीटों, तमिल में 234, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों और केरल में 140 सीटों और पांडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक सुनहरा मौका भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का, जिसके ऊपर ममता बनर्जी भड़क गई हैं और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ही फटकार लगाते हुए ये हुंकार भर दी है कि जनता के साथ जो खिलवाड़ चुनाव आयोग ने किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम जीतेंगे और अपनी जो जीत का परचम है उसे लहराएंगे भी। इस चुनावी दंगल में क्या कुछ होगा, क्या उठापटक होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और चुनाव आयोग की तारीखों को लेकर के मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ यूं ही जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।